नमस्कार, ये आकाशवाणी चंडीगढ़ है। अब आप रतिका से प्रादेशिक समाचार सुनिए। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई कॉमर्स को भारत के विकास का मुख्य जरिया बनाने की जरूरत पर बल दिया है। एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया का छठा संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। विदेश मंत्रालय ने सूडान में चल रहे संकट के मद्देनजर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो 24 घंटे काम करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि संपत्ति पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निपटान किया जाएगा। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई कॉमर्स को भारत के विकास का मुख्य जरिया बनाने की जरूरत पर बल दिया है। उन्होंने आज नई दिल्ली में सक्षम भारत के द्वितीय चरण के तहत डिजिटल वाणिज्य के लिए ओपन नेटवर्क के उद्घाटन सत्र को संबोधित करते हुए कहा कि ई कॉमर्स क्षेत्र में बड़ी तकनीकी कंपनियों के दबदबे के कारण समस्या पैदा हो रही है और ये देश भर में छोटे खुदरा विक्रेताओं के लिए गंभीर चुनौती है। श्री गोयल ने कहा कि हालांकि ई कॉमर्स भारत के केवल 3 से 4% खुदरा व्यापार को प्रभावित करता है, लेकिन नीति निर्माताओं को इसके बारे में सोचना होगा और इसका समाधान करना होगा। एडवांटेज हेल्थकेयर इंडिया का छठा संस्करण कल से नई दिल्ली में शुरू होगा। 2 दिन के इस कार्यक्रम का उद्देश्य भारत को चिकित्सा क्षेत्र के नए उभरते केंद्र के रूप में प्रदर्शित करना है। केंद्रीय स्वास्थ्य मंत्रालय और भारतीय उद्योग परिसंघ द्वारा संयुक्त रूप से यह कार्यक्रम आयोजित किया जा रहा है। इससे वैश्विक बाजार में चिकित्सा और स्वास्थ्य संबंधी उत्पादों के निर्यात के लिए भारतीय उद्यमों की क्षमता प्रदर्शित होगी। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी इस कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। इसमें 70 देशों के 150 से अधिक प्रतिनिधियों के शामिल होने की संभावना है। विदेश मंत्रालय ने सूडान में चल रहे संकट के मद्देनजर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो 24 घंटे काम करेगा। चंडीगढ़ के उपायुक्त ने आमजन से कहा कि वे सूडान में अपने किसी रिश्तेदार या किसी परिचित व्यक्ति के बारे में जानकारी लेने के लिए विदेश मंत्रालय के नियंत्रण कक्ष से संपर्क कर सकते हैं। लोग टोल फ्री नंबर 180011788797 और व्हाट्सएप नंबर 9966291998 पर भी संपर्क कर सकते हैं। भारतीय दूतावास भारतीय समुदाय के समन्वय अधिकारियों के संपर्क में है और वो भारतीयों को सुरक्षित वापसी के सभी विकल्पों का मूल्यांकन कर रहा है। हरियाणा के राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय ने कहा कि रोजगारपरक शिक्षा आज के समय की जरूरत है, ताकि शिक्षा पूरी होने के बाद विद्यार्थियों को रोजगार के अधिक से अधिक अवसर मिल सके और युवा आत्मनिर्भर बन सके। उन्होंने कहा कि नई शिक्षा नीति इसी दृष्टिकोण पर आधारित है। श्री दत्तात्रेय आज मीरपुर स्थित इंदिरा गांधी विश्वविद्यालय के द्वितीय दीक्षांत समारोह को संबोधित कर रहे थे। राज्यपाल ने कहा कि नई शिक्षा नीति में शिक्षा प्रणाली को पुनर्गठित किया गया है। इसके लिए मौजूदा पाठ्यक्रमों एवं परंपरागत नीतियों में बदलाव एवं विद्यार्थियों में तर्कसंगत ढंग से सोचने और समस्याओं को सुलझाने वाले कौशल का विकास करना शामिल है। राज्यपाल ने कहा कि उन्हें पूरा विश्वास है कि जिस भी युवा के पास कौशल और निपुणता होगी, उससे जीवन में बेरोजगारी जैसी समस्या का सामना नहीं करना पड़ेगा। उन्होंने विद्यालयों व महाविद्यालयों को अपने पाठ्यक्रम में नवाचार शामिल करने का आग्रह किया। राज्यपाल ने कहा कि हरियाणा सरकार ने डिजिटल पब्लिक लाइब्रेरी ई ग्रंथ कोष का शुभारंभ किया है। इसका उद्देश्य विद्यार्थियों को नए जमाने के रोजगार अवसरों के लिए तैयार करना है। उन्होंने कहा कि बजट में उच्चतर शिक्षा के लिए 20,250 करोड़ रुपए रखे गए हैं। इस अवसर पर विश्वविद्यालय के कुलपति प्रोफेसर जयप्रकाश यादव ने राज्यपाल बंडारू दत्तात्रेय का स्मृति चिन्ह भेंट कर स्वागत किया तथा विश्वविद्यालय की उपलब्धियों पर आधारित रिपोर्ट प्रस्तुत की। अब सुनिए आकाशवाणी पर प्रधानमंत्री के लोकप्रिय कार्यक्रम मन की बात पर आधारित विशेष श्रृंखला। आज की कड़ी का विषय है मां और मातृभाषा। आकाशवाणी पर यह सिलसिला इस महीने 100वीं कड़ी के साथ जारी रहेगा। इस विशेष मौके पर मन की बात कार्यक्रम से प्रधानमंत्री के चुनिंदा संबोधनों को फिर प्रस्तुत किया जा रहा है। इस विशेष कार्यक्रम की 86वीं कड़ी में पेश है प्रधानमंत्री के लीक से हटकर विचार, जिसमें उन्होंने हमारे जीवन में मातृभाषा की भूमिका पर प्रकाश डाला है। 27 फरवरी 2022 को प्रसारित मन की बात कार्यक्रम में श्री मोदी ने कहा, मैं तो मातृभाषा के लिए यही कहूंगा कि जैसे
हमारे जीवन को हमारी मां गढ़ती है, वैसे ही मातृभाषा भी हमारे जीवन को गढ़ती है। मां और मातृभाषा दोनों मिलकर जीवन की फाउंडेशन को मजबूत बनाते हैं, चिरंजीव बनाते हैं। जैसे हम अपनी मां को नहीं छोड़ सकते, वैसे ही अपनी मातृभाषा को भी नहीं छोड़ सकते। प्रादेशिक समाचार आकाशवाणी चंडीगढ़ से प्रसारित किए जा रहे हैं। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उन्हें रोजगार के अवसर उपलब्ध कराना सरकार की प्राथमिकता है। इसी कड़ी में अब हरियाणा कौशल रोजगार निगम के माध्यम से सरकारी विभागों में आउटसोर्सिंग आधार पर कर्मचारियों को नियुक्त करने के साथ साथ निजी क्षेत्र को उनकी आवश्यकता अनुसार श्रम शक्ति भी उपलब्ध कराई जाएगी। मुख्यमंत्री आज गुरुग्राम में आयोजित कॉरपोरेट वार्ता को संबोधित कर रहे थे। हरियाणा कौशल रोजगार निगम लिमिटेड द्वारा प्रदेश के युवाओं को निजी क्षेत्र में रोजगार के अवसर उपलब्ध कराने के लिए इस वार्ता का आयोजन किया गया। श्री मनोहर लाल ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की कुशल भारत की परिकल्पना की प्रशंसा करते हुए कहा कि इसके तहत पलवल के दुधौला में श्री विश्वकर्मा कौशल विकास विश्वविद्यालय खोला गया है। उन्होंने कहा कि पद्मा योजना के तहत हर खंड में क्लस्टर बनाए जाएंगे, जिसके तहत सूक्ष्म, लघु एवं मध्यम उद्यम क्षेत्र में 14,000 इकाइयों को प्रोत्साहन दिया जाएगा और रोजगार के लगभग 3.5 लाख अवसर पैदा होंगे। कॉरपोरेट प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री के इस दृष्टिकोण की सराहना की। रिलायंस, मारुति सुजुकी, एसोचैम तथा फरीदाबाद, गुरुग्राम एवं राई के विभिन्न औद्योगिक संगठनों के प्रतिनिधियों ने अपनी श्रम शक्ति की जरूरतें रोजगार निगम के डेटा से पूरी करने का भरोसा दिया। इस अवसर पर अनेक प्रतिनिधियों ने मुख्यमंत्री को सुझाव भी दिए। हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि संपत्ति पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का शीघ्र समाधान किया जाएगा। उन्होंने संबंधित विभाग के अधिकारियों को नागरिकों को सरकार द्वारा दी जाने वाली विभिन्न प्रकार की मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराने में देरी न करने के निर्देश दिए। उप मुख्यमंत्री ने फतेहाबाद में विभिन्न स्थानों पर आयोजित कार्यक्रमों में नागरिकों से संवाद करते हुए उनकी समस्याएं सुनी। इस दौरान उन्होंने नागरिकों की समस्याओं के समाधान तथा विभिन्न ग्राम पंचायतों एवं संस्थाओं द्वारा दिए गए मांग पत्र के बारे में संबंधित विभाग के अधिकारियों को निर्देश दिए। सिरसा में उप मुख्यमंत्री ने कहा कि शहर में पार्किंग की समस्या के निवारण के लिए मॉडल तैयार किया गया है, जिसमें 2 पुराने सरकारी स्कूलों एवं एक पुलिस थाने को मिलाकर बाजार में पार्किंग परियोजना की योजना तैयार की गई है। उन्होंने कहा कि इसके अलावा सिरसा में मेडिकल कॉलेज का निर्माण कार्य जल्द शुरू किया जाएगा। हरियाणा के बिजली मंत्री रणजीत सिंह ने कहा कि दोनों बिजली वितरण कंपनियों ने राष्ट्रीय स्तर पर A+ ग्रेड हासिल कर श्रेष्ठ प्रदर्शन किया है। उन्होंने कहा कि इस उपलब्धि में बिजली चोरी पकड़ो अभियान तथा मारा गांव जगमगांव योजना का विशेष योगदान रहा। उन्होंने कहा कि हरियाणा सरकार अपने सभी उपभोक्ताओं को बिजली की निरंतर एवं निर्बाध पूर्ति करने के लिए प्रयासरत है। पानीपत में ऊर्जा संरक्षण क्षमता महोत्सव के उपलक्ष्य में कार्यक्रम का आयोजन किया गया। विधायक महिपाल ढांडा ने इस कार्यक्रम में मुख्य अतिथि के तौर पर शिरकत की और जनसमूह को ऊर्जा संरक्षण की शपथ दिलाई। अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वाणिज्य एवं उद्योग मंत्री पीयूष गोयल ने छोटे खुदरा विक्रेताओं को नुकसान पहुंचाए बिना ई-कॉमर्स को भारत के विकास का मुख्य जरिया बनाने की जरूरत पर बल दिया है। विदेश मंत्रालय ने सूडान में चल रहे संकट के मद्देनजर नियंत्रण कक्ष स्थापित किया है, जो 24 घंटे काम करेगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने कहा है कि प्रदेश के युवाओं के कौशल विकास के साथ साथ उन्हें रोजगार उपलब्ध कराना सरकार की सर्वोच्च प्राथमिकता है। और हरियाणा के उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने कहा है कि संपत्ति पहचान पत्र से संबंधित समस्याओं का शीघ्र निपटान किया जाएगा। इसी के साथ ये समाचार बुलेटिन समाप्त हुआ।